हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और ग्रुप बी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ग्रुप ए का। ग्रुप ए में आप जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने 2019 का ऑड और इवन करा, उसके बाद 2018 का ऑड और इवन करा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड। आज हम लोग करने वाले हैं 2017 इवन। 2017 इवन में जितना भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है आज उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सो सुनना। बोलता है इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट -4, -5 लाइज। ये बहुत ही सिंपल सवाल है। बोलता है कि बताओ ये जो पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो x और y दोनों निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो क्वाड्रेंट थर्ड में। तो इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते। अच्छा, अब सुनेंगे, इसके ऊपर चर्चा करने वाला कोई बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेडियस ऑफ सर्कल। ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, इसका रेडियस पता करो। तो हमको पता है कि जो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है वो कैसा होता है, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। r यहां पर रिप्रेजेंट करता है रेडियस और h और k रिप्रेजेंट करता है सेंटर। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखने के लिए कुछ मत करें, देखें अच्छे से, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 16x माइनस 8y और 24 लिखा हुआ है तो लो ना इधर लिख दिए 24 कुछ जगह छोड़ के। सबसे पहले देखें कि क्या x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। हाँ है। अगर नहीं होता तो कॉमन लेके बना देते, ठीक है, लेकिन यहां पर है तो कॉमन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, तो देखेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है। तो x का कोफिशिएंट है 6। कुछ भी कोफिशिएंट हो उसको 2 से भागा करें तो 3 आएगा। जितना आया उसका स्क्वायर करें तो 9 आएगा। जितना आया उतना ही जोड़ें और उतना ही घटाएं। वही काम करें y के कोफिशिएंट के साथ। y का कोफिशिएंट है -8, उसको 2 से भागा करें तो -4 आएगा। जो भी आया उसका स्क्वायर करें तो 16 आएगा। जितना आया उतना ही जोड़ें और उतना ही घटाएं। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे क्या, कि x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, इन तीनों को मिला करके हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जो तुम x का कोफिशिएंट जोड़े हो ना उसको कंसीडर करना, घटाने वाले को नहीं, -9 को नहीं, प्लस वाले को। क्योंकि हमको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर भी प्लस में होता है और b स्क्वायर भी प्लस में होता है ना। अच्छा, दूसरा देखेंगे, अगर हम कंसीडर करते हैं y स्क्वायर को तो इसका प्लस वाला कितना था 16, और ये इसको इन तीनों को कंसीडर करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं y -4 का होल स्क्वायर। तो बच गया कितना, तो सुनना, बच गया -9 और -16। तो -9 और -16 -25, -25 उधर जाएगा तो बच गया 24 उधर था और प्लस 25 हो जाएगा। अच्छा, तो 24 और 25 को जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। अगर हमको यहां से मिलाने की कोशिश करते हैं तो इसको हमको 7 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो अब देखो, सेंटर जो है वो h, k होता है तो -3, 4 हो गया, और जो रेडियस है वो कितना है 7। हमको तो रेडियस निकालना है तो रेडियस r के जगह पे कितना लिखा हुआ है 7। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से, कोई बड़ा चीज नहीं कराया, ऐसे बहुत सारे सवाल करे हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, है ना। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह पूछता है कि बताओ द ग्रेडियंट ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ग्रेडियंट मतलब कि स्लोप पूछ रहा है। तो हमको पता है एक बात कि कोई भी लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन होता है। अगर ये लाइन का इक्वेशन होता है तो हम जानते हैं कि ये लाइन है तो इसका स्लोप क्या लिखते हैं सो सुनना, x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट और आगे में माइनस साइन, ये होता है स्लोप इस लाइन का, मतलब कि जो जनरल इक्वेशन होता है।
अगर हम चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सो सुनना, √3x -3y -3 = 0। देखो हमने इस फॉर्म में सजा दिया, नहीं दिख रहा होगा तो यहां पर देख लें, √3x -3y -3 = 0। बोलो क्लियर है? हमने इसको इस फॉर्म में सजा दिया। अब हमको इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या लिखेंगे, सो सुनना। तो स्लोप = हम लोग लिख सकते हैं x का कोफिशिएंट √3 बटा y का कोफिशिएंट -3 इंटू में माइनस। बोलो क्लियर है? हो गया। अब सुनना, ये -3 इस माइनस को काट देगा और ये वाला इसको काट देगा √3 बार में, तो 1/√3 जो होगा वो इसका स्लोप होगा। तो ए ऑप्शन कोई भी नहीं दिख रहा है। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये शायद माइनस नहीं है ना, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी हो गया। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। बोलता है ना, ये प्लस था, ठीक है ना, आ जाए। बोलता है कि ए लाइन गोज थ्रू 4, -5। एक लाइन है जो 4, -5 से पास कर रहा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब सुनना मेरी बात को, ऐसे एक्सिस, सॉरी एक्स और वाई एक्सिस होता है। अच्छा, यहां पर देखेंगे कि पॉइंट कहां पर है, तो एक्स में 4, वाई में -5, मतलब ये पॉइंट यहां का है और यही से एक लाइन पास कर रहा है, लेकिन वो जो लाइन है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पक्का वो लाइन ऐसे गया होगा। अरे 4, -5 तो इसी क्वाड्रेंट का नंबर है ना। अरे एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो इसी क्वाड्रेंट में होता है, और एक लाइन है जो इससे पास कर रहा है और वो एक्स के पैरेलल है, तो लाइन ऐसा ही होगा। अरे मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लेकिन लो ना भाई। बोलो क्लियर है? अच्छा अब सुनना, तो ये पॉइंट कितना दिया हुआ है, 4, -5। तो अब सुनना, कोई भी अगर लाइन तुमको इक्वेशन लिखना है तो y - y1 m x - x1, यह होता है स्लोप और पॉइंट फॉर्म। अब चूंकि हमको पता है कि उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, तो मतलब पॉइंट तो दे दिया, अब बच गया स्लोप। तो अपने को पता है कि ये जो लाइन है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वह लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 होता है, और जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 होता है उसका स्लोप भी 0 होता है। तो इस लाइन का जो एम है वह कितना है, 0 है। सीधा याद रखना है कि एक्स एक्सिस के लाइन जो पैरेलल होगा उसका स्लोप होगा 0। तो चलो आ जाओ, y -y1 और y कितना है, -5, तो माइनस +5 हो जाएगा, स्लोप m0, और इधर x -4, तो ये 0 × x -4 0 ही होने वाला है, तो बच क्या गया, y + 5 = 0। तो मेरा आंसर जो है वो बी होगा। बोलो क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्यों? क्योंकि 2017 इवेंट में 5 ही क्वेश्चन आए थे, है ना। आ जाओ क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो बोला है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2, 6 फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 10। सो सुनना, बोलता है कि एक लाइन है, हमको नहीं मालूम ये लाइन ऐसा है, हम बना दिए, है ना। वो लाइन क्या है, 3x - 4y - 10 = 0, और एक पॉइंट है यहां पर। क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है -2, 6। तो पूछता है इस पॉइंट और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर दूरी क्या होगा। अच्छा, या तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे या डिस्टेंस पूछे, हमको बात वही समझना है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ना सिर्फ डिस्टेंस दे देता है, तो यही चीज निकाल देना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, है ना। तो क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सो सुनना। तो मॉड दे दो, मॉड दे दिए, 3 लिखो, 3 लिखा, और यहां पर x के जगह पे ये x वैल्यू बैठाओ -2, फिर -4, फिर y बैठाओ तो y 6, -10,
बटा में 100 सुनना, इसका x का कोफिशिएंट का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो भी आएगा वही यह डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, सुनना अच्छे से। -6 -24 -30 -40, अच्छा मॉड में -40 और नीचे में 5, क्योंकि 16 और 9 25, रूट हटा तो 5। अब चूंकि पता है कि मॉड कभी भी निगेटिव नहीं होता है तो 40/5 लिखेंगे, तो 40/5 लिखे मतलब कि 8 होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा? 8 होगा। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम लोग 2 क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से करेंगे जो मेरे द्वारा है ना, इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर करेंगे, है ना। आ जाओ, चलो देखते हैं क्वेश्चन कोनिक सेक्शन से रिलेटेड। अच्छा, बोलता है कि फॉर ए गिवन पैराबोला, पैराबोला दिया हुआ है, क्या पैराबोला का इक्वेशन है? y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x + 1। तो पूछता है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पैराबोला का तो इक्वेशन हम इस टाइप से जानते नहीं है, लेकिन हाँ हम एक बात जानते हैं कि पैराबोला का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y² = 4ax, ऐसा होता है। अच्छा याद है कि जब पैराबोला ऐसा होता था तो इसका जो वर्टेक्स होता था, वर्टेक्स, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता था। क्यों? क्योंकि इस पैराबोला को बनाओ, अच्छा इस पैराबोला को बनाने के लिए y तुम पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, x हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा पैराबोला बनता था और इसी को वर्टेक्स बोलते थे। तो ये वर्टेक्स कहां पर है? ऑरिजिन पर है। लेकिन ये पैराबोला दिखता कैसा है? ऐसा। अब अच्छे से बात को समझना, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सुनना, इसको y-0 का स्क्वायर और 4ax - 0। इसका मतलब मेन जो इक्वेशन है ना वो ऐसा है। अब हमको पता चल जाता है कि y - 0 तो y ही होगा, इसलिए y² हो जाता है। तो सुनना, तो देखो ना, यहां जो लिखा हुआ है ना, ये जो x माइनस जितना लिखा हुआ है और y माइनस जितना लिखा हुआ है, यही जो है वो वर्टेक्स है। देखो 0 0 ही वर्टेक्स है। तो अगर हम इससे मैच करते हैं तो y में जो वर्टेक्स है वह 2 है और x पर जो कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, y में जो कोऑर्डिनेट है किसका? वर्टेक्स का, वो 2 है और x में जो कोऑर्डिनेट है वह है -1। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? तो -1, 2, क्योंकि पहले x उसके बाद y। नहीं समझ में आया? सुनना, जब ऐसा है तो कोऑर्डिनेट वर्टेक्स हो गया 0 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब y - 0 और x - 0, तो ये 0 0 ही वर्टेक्स कहलाता है। तो उस हिसाब से 2 और ये 1, कहने का मतलब ये हम बोल रहे हैं, सो सुनना अच्छे से, कि इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं, y - y1 का स्क्वायर और 4ax - x1, और x1 - y1 ही क्या कहलाता है? तो कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स कहलाता है। तो उस हिसाब से x पर -1 और y पर 2 ही क्या कहलाएगा? तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कहलाएगा। बोलो क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि बोलता है कि अगर e 1 से छोटा है, e का मतलब इसेंट्रिसिटी, तो कौन सा कोनिक सेक्शन होगा? तो हमको पता है कि पैराबोला उस समय जब e 1 के बराबर, हाइपरबोला उस समय जब e 1 से बड़ा, तो इलिप्स उसी समय होगा जब e 1 से छोटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलो फिर, है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। थैंक यू वेरी मच।